हेलो चिल्ड्रंस, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके क्लास 8th के लेसन नंबर 7 एवरीडे हीरोज़ को पढ़ने वाले हैं। एवरीडे हीरोज़ का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई व्यक्ति जो हर दिन एक हीरो की तरह, एक नायक की तरह अपने जीवन में कार्य करता है। तो इस पे फर्स्ट जो टॉपिक दिया हुआ है, द पीकॉक डॉक्टर, एक मोर के जो डॉक्टर होते हैं वो। Naran Bhai Karanjia, a 43-year-old farmer from Jamnagar, Gujarat, is a devoted guardian of our national bird. हमारे जो इंडिया का नेशनल बर्ड है वो क्या है, आप लोग जानते हैं? नहीं जानते तो आपकी बुक में दिख रहा है क्लास 8 के इंग्लिश सब्जेक्ट के पेज नंबर 34 में मिल जाएगा। पेज नंबर 34 में मिल जाएगा। मोर का फोटो दिख रहा होगा आपको। हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी जो है वो क्या है? मोर। नरन भाई करंजिया जो हैं वो 43 वर्ष आयु के एक बुजुर्ग किसान हैं जो कहाँ रहते हैं? जामनगर, गुजरात में। और वो हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर के बहुत बड़े गार्जियन या संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। गार्जियन के कौन होता है? जैसे हमारे मम्मी पापा हमारे लिए क्या है? गार्जियन है। तो वैसे ही मोर के तो मम्मी पापा उनको इतना संरक्षण नहीं दे पाते होंगे, एक इंसान होके जितना संरक्षण नरन भाई करंजिया उनको दे रहे हैं। इफ ही लर्न्स दैट अ पीकॉक विद इन 200 किलोमीटर्स ऑफ हिज विलेज इज इल और इंजर्ड, ही रस टू द बर्ड ऑन हीज मोटरसाइकिल with vitamin drops, medications and bandages, and if after he has treated it the bird can't be left in the wild, करंजिया brings it home. यदि नरन भाई करंजिया को पता चलता है कि उनके गांव से 200 किलोमीटर के डिस्टेंस में कोई मोर घायल है अथवा बीमार है, तो वह उसके लिए विटामिन ड्रॉप, दवाइयाँ और मरहम पट्टी लेकर अपनी गाड़ी से निकल पड़ते हैं। और यदि उनके प्राथमिक उपचार के बाद भी उन्हें लगता है कि इसे जंगल में छोड़ना उचित नहीं है, तब नरन भाई करंजिया उसे घर पर ले आते हैं और उसका ट्रीटमेंट वो क्या करते हैं? घर पर ही करते हैं। और वो उस मोर को तब तक अपने घर पर रखते हैं जब तक कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ न हो जाए। Every year after the harvest, when food for wild peacocks is scarce, Karanjia sets up center in village where the birds are looked after and fed. And during a flood a few years ago, Karanjia spent 2 days looking for peacocks marooned on tree tops. He saved a dozen. प्रत्येक वर्ष फसल कटाई के पश्चात जब जंगलों में मोर के लिए भोजन की कमी हो जाती है, तब नरन भाई करंजिया गांवों में ऐसे छोटे छोटे केंद्र बनाते हैं जहां मोर की देखभाल की जा सके और उन्हें भोजन उपलब्ध कराया जा सके। और कुछ समय पहले एक तेज बाढ़ की स्थिति के दौरान नरन भाई करंजिया 2 दिनों तक खोजते रहे कि अगर किसी पेड़ के ऊपर कोई मोर अकेला बैठा हुआ हो जिसके बचने की कोई उम्मीद नहीं हो, तब उन्होंने उनकी मदद की है। इस तरह से उन्होंने करीबन एक दर्जन में कितना होता है? 12 पीस, या फिर संख्या में 12 बोल सकते हैं हम, 12 मोरों की जान बचाई है। ट्री टॉप्स क्या होता है? जब बाढ़ की स्थिति आ जाती है तो जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं वो पानी में नहीं डूबते, तो सब मोर जो है उड़ सकता है, इसलिए वो जाके पेड़ के सबसे ऊपरी तह पर बैठ जाता है। तो उस स्थिति में, बाढ़ की स्थिति में जो है इस टाइप से कोई मोर बैठा हुआ है, इस टाइप के मोर को कौन खोज रहा था? नरन भाई करंजिया, ताकि उनका संरक्षण वो कर सके। I love peacock, says Karanjia. I want to help as many as I can. नरन भाई करंजिया कहते हैं कि मैं मोर से प्यार करता हूँ
आई लव पीकॉक्स, मैं जितने ज़्यादा मोरों की मदद कर पाऊंगा उतना ही मुझे अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, द नोटवर्थी सिंगर। नोटवर्थी का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण, नोट करने लायक या जिसे डिनोट किया जा सके वो, एक बहुत महत्वपूर्ण गायक। अब कौन है इस चीज़ में अपने को पढ़ना है। अभिजीत भट्टाचार्य, अ हिंदी प्लेबैक सिंगर, वॉज रिटर्निंग होम इन suburban Mumbai late one evening when he saw people gathered around a man lying in a pool of blood। अभिजीत भट्टाचार्य जो हिंदी सिनेमा के एक जाने माने पार्श्व गायक हैं, जो एक बार मुंबई के रिहायशी इलाके में जहां उनका घर है वापस लौट रहे थे, उन्होंने देखा कि एक आदमी खून में लथपथ पड़ा हुआ था। Asking his driver to stop, Abhijit found the injured man unconscious and bleeding heavily। उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा गाड़ी रोको। अभिजीत ने पाया कि वह आदमी बहुत बुरी तरह से घायल है और बहुत तेजी से उसका खून बह रहा है। अनकॉन्शियस मीन्स क्या होता है? अनकॉन्शियस का मतलब है जहाँ पूर्ण रूप से होश में व्यक्ति नहीं रहता है, अचेतन अवस्था बोल सकते हैं इसको। A young well-dressed couple in the crowd told Abhijit that their car had hit the man. They were upset and did not know what to do. Recalls Abhijit taking charge. He told his chauffeur, chauffeurs to drive the couple to the nearest hospital। एक नौजवान अच्छे कपड़े पहने हुए पति पत्नी का जोड़ा था। उन्होंने बताया कि हमारी कार से इस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है। वे परेशान थे और समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करें। अभिजीत इस बात को याद करके बता रहे हैं। उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि इन दोनों पति पत्नी को लेकर पास के एक हॉस्पिटल में जाओ। Then, with the help of bystanders, he carefully placed the injured man in the couple's car and drove to the same hospital. Although required by law to treat accident victims immediately, doctors at the hospital were reluctant to admit the injured man. It took 10 minutes of wrangling for Abhijit to get them to agree। और उन्होंने साइड खड़े लोगों से कहा, जो जहाँ एक्सीडेंट हुआ था उस रोड के साइड में जो लोग खड़े थे, रोड के किनारे जो लोग खड़े थे, उन लोगों से अभिजीत ने कहा कि उस घायल व्यक्ति को सावधानीपूर्वक उठाकर जो कपल था, जो पति पत्नी का जोड़ा था, उनकी कार में रख दें। और उस कार को अभिजीत खुद ड्राइव कर पास के हॉस्पिटल में ले गए। कौन से पास के हॉस्पिटल में? जहां उस जोड़े को भेजा गया था, क्योंकि उनकी कार से इस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था तो वो बहुत घबरा गए थे कि क्या करें, उनकी हालत भी ठीक नहीं थी। तो अभिजीत ने अपनी कार में बैठा के उस पति पत्नी के जोड़े को पहले हॉस्पिटल पहुंचाया और जो उनका कार था, जो पति पत्नी के जोड़े का कार था, उसको अभिजीत खुद चलाकर उस एक्सीडेंट हुए व्यक्ति को या घायल व्यक्ति को बैठाकर उसमें ले जाते हैं। हालांकि जितने लोग एक्सीडेंट में घायल होते हैं उनका तत्काल इलाज किया जाए, ऐसा रूल है, लेकिन डॉक्टर्स इस आदमी का इलाज करने में घबरा रहे थे क्योंकि वह व्यक्ति एक्सीडेंट में बुरी तरह से घायल हो चुका था। लगभग 10 मिनट अभिजीत को उन डॉक्टर्स को समझाने में लग गए या डॉक्टर से उलझे या उनको कन्विंस करने में लग गए कि वे उस घायल व्यक्ति का इलाज करें। Only after making sure
that the man was being attended to and that his relatives had been contacted, did Abhijit leave for home at around 1 a.m. और काफ़ी देर तक अभिजीत उस घायल व्यक्ति के पास थे जब तक उन्होंने यह निश्चित नहीं कर लिया कि अब उस घायल व्यक्ति का इलाज सही तरीके से चल रहा है। उसके रिश्तेदारों को खबर कर दी गई है। रात के लगभग 1 बजे अभिजीत अपने घर पर वापस लौटते हैं। डोंट हेजिटेट टू हेल्प रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स, अभिजीत सेज, यू कैन सेव अ लाइफ। अभिजीत कहते हैं कि रोड एक्सीडेंट में कोई भी व्यक्ति घायल हो तो उसकी मदद करें। उसकी मदद करने से आप संकोच मत कीजिए, क्योंकि उसकी मदद कर आप एक ज़िंदगी बचा सकते हैं। थैंक यू। ये आपके लेसन का पार्ट नंबर 1 है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।